असल में मैं इम्पैक्ट डालना चाहता हूँ आप पे इस हदीस के थ्रू। देन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लुक एट द प्रोफेसी इन सही isnad that Huzaifa bin al-Yaman radiyallahu ta'ala anhu said, soon evil will pour down on you from the sky until it reaches Al-Fayafi. It was said, what is Al-Fayafi, O Abu Abdullah? He said, the wilderness. And according to scholars, this points to satellite and satellite televisions, satellite channels. Al-Fayafi से मुराद है विल्डरनेस, ऐसे ऐसे इलाकों में फितना पहुंच जाएगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। और आज देखें इंटरनेट की रीच हर तरफ है, सैटेलाइट चैनल्स की रीच हर तरफ है। सो दिस इज वन ऑफ द प्रोफेसी ऑफ साइंस ऑफ द आर्ट कि जब तुम देखो कि विल्डरनेस में, गांव में, विलेजेस में, दूर दराज के इलाकों में फितना तुम्हें नजर आने लगे, देन वेट फॉर द डे, दैट इज साइंस ऑफ वन ऑफ द साइंस ऑफ द आर्ट। ये हदीस अगर आज आपने पिक कर ली तो मैं समझता हूँ कि सारे लेक्चर का आपको क्रक समझ आ गया कि आप सोचें कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और बाय द वे हैदर ने शुरू में आपको एक नाम लिया हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो कि बहुत क्यूरियस होते थे, हमेशा क्वेश्चंस करते थे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि मुझे बताएं फितना क्या है, फितने से कैसे बचना है, वगैरह वगैरह। सो ही सेड दिस टू हिम, ही सेड तुअरज़ुल फितनु अलल क़ुलूबि कल हसीरी ऊदन ऊदा। अब इसकी ट्रांसलेशन में आपके सामने बढ़ता हूं, गौर से सुनिएगा, इसको एब्जॉर्ब कीजिएगा, इस पे सोचिएगा। सून फितनास विल बी प्रेजेंटेड अपॉन द हार्ट्स ऑफ मैन कल हसीर ऊदन ऊदा, लाइक अ रीड मैट वोवन स्टिक बाय स्टिक, लाइक अ रीड मैट वोवन स्टिक बाय स्टिक। रीड मैट दीवारों पे लगाया जाता है, एलईडी की शेप, ओके, दिस एक्चुअली इज रेफरिंग टू एलईडी टू मी, और प्रोजेक्टर, कि दीवार पे रीड मैट की तरह फितना तुम्हें प्रेजेंट किए जाएंगे, वोवन स्टिक बाय स्टिक, यानी पिक्सल बाय पिक्सल। पिक्चर आपको पता है पिक्सल बाय पिक्सल बनती है, और लंबी फिर बात है कि क्या होगा। लेकिन जो बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जो अंडरलाइंड है, कि जो भी इस फितने की तरफ जाएगा, जो भी इस फितने से इन्फ्लुएंस होगा, व्हाट विल हैपन, ला यारिफु मारूफन वला युनकिरु मुनकरन इल्ला मा उशरिबा मिन हवा, then that heart will have a black spot on it until it becomes that heart which recognizes no good, recognizes no evil, except illa ma ushriba min hawa, whatever his or her desire says. They will be people of desires, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। फितना इस लेवल का हो जाएगा कि वो ये कहेंगे कि कुरान और हदीस साइड पे लगाओ, नेकी क्या बदी क्या, ये तुमने मौलवियों ने खुद बातें बनाई हुई हैं कि ये नेकी है, ये ईवल है। असल में जो मेरा माइंड कहता है, वट एवर माई इंटेलिजेंस सेज, दैट इज बैड एंड दैट इज गुड। रिलेटिव मोरालिटी, ओके, रिलेटिव मोरालिटी, कि रिलीजन कोई मोरालिटी नहीं देगा हमें, हम खुद डिसाइड करेंगे क्या मॉरल है, क्या इमोरल है। नाउ look at this. Tribulation will be presented to the hearts of people like a reed mat woven stick by stick, and any heart afflicted by them will have a black mark put into it, but any heart that rejects them will have a white mark put into it. And what will happen? And the other is black and dusty like a worn out vessel, neither recognizing good nor rejecting evil, but rather immersed in its desires. Relative morality। और ये हो रहा है कि हम वो लोग जो टीवी पर बैठे हुए हैं, हम उनको नबी मान बैठे हैं, हम उनके व्यूज़ से इतना इन्फ्लुएंस हो चुके हैं, हम वो टीवी सीरीज़ की आइडियोलॉजी, मूवीज़ की आइडियोलॉजी को असल में कुरान समझ बैठे हैं कि अब हम उनसे आइडियोलॉजी ले रहे हैं, उनसे फ़िलासफ़ी ऑफ लाइफ ले रहे हैं, और हम उनसे लेकर इस्लाम को असल में रिजेक्ट कर रहे हैं और रिलेटिव मोरालिटी की तरफ जा रहे हैं। दिस इज़ द फितना। Having said it, that doesn't mean I am saying LED is haram, projector is haram. You know what I mean? कि हर चीज़ का अपना एक फितना होता है, हर इंसान का अपना एक फितना होता है। जैसे औलाद मासूम है, बच्चे मासूम होते हैं, लेकिन उनका एक फितना है, उनका एक टेस्ट और ट्रायल है। इसी तरह LED का फितना असल में जो टीवी चैनल्स का फितना है, जो कि एक आइडियोलॉजी हम पे थोपी जा रही है, जो कि एक व्यू हम पर बम्बार्ड किया जा रहा है, जिसकी वजह से हम इन्फ्लुएंस कुछ इस तरह से हो रहे हैं कि हमारे व्यूज़, हमारी फ़िलासफ़ी वो बनती जा रही है जो बनाना चाहते हैं कि अल्टीमेटली मसाया आएगा, ओके, द बिग वन, दज्जाल, जिसकी बात आज तो आपसे करेंगे,
तो ये लोग इतना एडिक्टेड हो चुके होंगे हमारी सिविलाइजेशन और हमारे वे ऑफ लाइफ पे कि ये दज्जाल को नो नहीं कर सकेंगे। दैट इज एक्चुअली द फितना, कि इन्हें मजबूरन सजदा करना पड़ेगा दज्जाल के आगे, इन्हें मजबूरन उसे मसीहा मानना पड़ेगा कि यस यू आर द सेवियर, वी आर इन अ मेस एंड यू हैव कम टू सेव अस, सो नाउ सेव अस। दैट्स द प्लान एंड दैट्स द फितना। सो मूविंग ऑन, ये रीड मैट पिक्सल बाय पिक्सल मैंने दिखाने की कोशिश की कि पिक्चर किस तरह से बनती है। इट वॉज नरेटेड फ्रॉम अबू हुरैरा दैट द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, hasten to do good deeds before there emerges fitna like a piece of black night। अच्छे अमाल में तेजी करो इससे पहले कि फितना फैल जाए काली अंधेरी रात की तरह, ब्लैक नाइट की तरह। और काली अंधेरी रात में नजर कुछ नहीं आता। यू डोंट नो वेयर यू आर हेडिंग टू, यू डोंट नो वेयर यू आर गोइंग एंड यू डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग विद यू। व्हेन अ मैन विल बी अ बिलीवर इन द मॉर्निंग एंड अ डिसबिलीवर इन द इवनिंग, उसका ईमान इतना फ्लक्चुएट करेगा डाउट्स की वजह से कि वो सुबह मोमिन होगा, रात को काफिर हो जाएगा। यानी हरकतें ऐसी करेगा जो काफिर वाली हरकतें हैं, नॉन मुस्लिम वाली हरकतें हैं, और वाइस वर्सा, अ डिसबिलीवर इन द मॉर्निंग एंड अ बिलीवर इन द इवनिंग। बताने का मकसद ये है कि ईमान की फ्लक्चुएशन इस लेवल की होगी उस दौर में कि इंसान को कुछ समझ ही नहीं आएगा, और सुबह तक तो पक्का मोमिन था, रात को उसको डाउट्स आ रहे होंगे बहुत ज़्यादा। यानी दैट इज़ द फ्लक्चुएशन ऑफ ईमान बिकॉज ऑफ द मेस ही और शी विल बी इन, एंड ही विल सेल हिज रिलीजन फॉर वर्ल्डली गेन। और वो अपने दीन को दुनियावी फ़ायदे के लिए बेच देगा, छोटे से फ़ायदे के लिए दीन को बेच देगा। और ऐसा आज हम देख रहे हैं, लोग पोजीशन के लिए, फेम के लिए, एक बैज के लिए, ओके, रिकग्निशन के लिए, एक्नॉलेजमेंट के लिए दीन को बिल्कुल साइड पे लगा देते हैं। यू वॉन्ट बिलीव के मैं तो चूँकि 7 साल से ओ लेवल्स ए लेवल्स के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ, पढ़ाता हूँ, यू वॉन्ट बिलीव के बच्चे एक सिंपल बैज के लिए, रिकग्निशन के लिए, एक सर्टिफिकेट के लिए अपना दीन ईमान सब कुछ बेच देते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, सारी रूटीन डिस्टर्ब कर लेते हैं, 2-2 रातें जागते हैं, किस लिए? कॉन्सर्ट कराना है। और रिकग्निशन क्या है? रिकग्निशन सिर्फ एक सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, जी आपने कॉन्सर्ट कराया था, और उसके लिए सब कुछ कुर्बान है। जो एनर्जीज असल में सही साइड पे लगनी चाहिए थी, वो सारी की सारी एनर्जीज वो अपोजिट साइड पे लग रही हैं, और एंड में मिलता कुछ भी नहीं है। मैं आपको पहले ही बता दूं, जिल्लत ही मिलती है, क्योंकि हमने भी ये काम करके देखे हैं। एंड में रिकग्निशन ज़ीरो है। वो लोग जो मटीरियलिस्टिक रीजंस के लिए आपके साथ अटैच्ड हैं, दे आर नॉट गुड फ्रेंड्स। तो एंड में मिलता कुछ भी नहीं है ह्यूमिलिएशन के सिवा।